चिराग पासवान के बयान से जुड़ी हुई आ रही आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ तो मंत्री पद छोड़ दूंगा, समाज के लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, 1 मिनट में छोड़ दूंगा मंत्री पद, हमेशा समाज के हितों के लिए आवाज उठाई है। पटना में आयोजित एक SC/ST वर्ग के लिए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगा कि उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ देंगे। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया वो भी ऐसा ही करेंगे। कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा कि चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे, अगर उन्हें लगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो तुरंत मंत्री पद छोड़ देंगे। चिराग पासवान ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने समाज के हितों के लिए आवाज बुलंद की। गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जाना, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले, अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, चिराग पासवान का ये बयान इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर आरक्षण से किसी भी तरह का खिलवाड़ किया गया, संविधान से खिलवाड़ हुआ तो 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल, अगर आप चिराग पासवान के उस बयान की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद से ही सियासत तौर पे कहीं ना कहीं इसकी गर्मी देखी जा रही है और तमाम पार्टी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसके अपने मायने निकाल रही है। अगर सत्ता पक्ष की बात किया तो उनमें जो चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया, दरअसल वो बयान एक SC/ST समारोह में दिया गया जहां उन्होंने बताया कि अगर सरकार संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करती है तो वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने में। तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। उस बयान के बाद उन्होंने तमाम चीजें बताई कि कैसे NDA सरकार ने आरक्षण और संविधान को बचाने को लेकर कई काम किए, जिसमें लैटरल एंट्री को लेकर उन्होंने बताया कि हमने प्रधानमंत्री से जब इस मुद्दे में बात की तो उन्होंने हमारी बात सुनी, जिससे लैटरल एंट्री उसके बाद बंद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं उसको रिजर्वेशन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि लैटरल एंट्री में वो रिजर्वेशन नहीं होते थे, लेकिन PM के हस्तक्षेप के बाद उस लैटरल एंट्री को बैन कर दिया गया। और उन्होंने बताया जब क्रीमी लेयर का मुद्दा आया तो कैसे प्रधानमंत्री ने उस क्रीमी लेयर को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद भी सरकार उनके साथ खड़ी रही, प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ी रही। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने तमाम दावे किए कि सरकार, जो कि इस वक्त NDA की सरकार है, NDA तमाम रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने को लेकर ही आगे काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष भी इस बयान के अपने मायने निकाल रहा है। लेकिन अब जब खुद चिराग पासवान जो कि NDA की सरकार के एलाई हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया कि अगर सरकार कुछ भी रिजर्वेशन और संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है तो वो अपने पिता की राह पर चलेंगे और गद्दी छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत बखूब की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अनुसार तमाम चीजें कर रहा है, लेकिन जो बयान का है मायने ये लगाए गए हैं कि रिजर्वेशन और आपको याद होगा कि किस तरह से विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था कि अगर केंद्र में दोबारा मोदी सरकार आई तो संविधान से छेड़छाड़ की जा सकती है, आरक्षण से छेड़छाड़ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मामला आपको याद होगा, वो स्पष्ट टिप्पणी जो थी। अब ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष इसके कोई भी मायने निकाले, लेकिन NDA को भी ये स्पष्ट संदेश है चिराग पासवान की ओर से कि अपना जो समाज है उनकी भावनाओं को आहत किसी भी तौर पर होने नहीं दूंगा और आरक्षण से अगर छेड़छाड़ होती है तो मंत्री पद भी त्याग दूंगा। जी बिल्कुल चारुल, आपने जो बात कही वो लोकसभा चुनाव के दरमियान की बात है, जब लोकसभा में बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार। उस चीज को लेते हुए विपक्ष ने कुछ इस प्रकार तमाम राजनीति गढ़ी कि बीजेपी उस आरक्षण के विरोध के चलते सामने आई और यही कारण है कि उसकी सीटें जो कि पहले प्रस्तावित थी उससे कम हो गई। कहीं ना कहीं जब बाद में बीजेपी को पूरा मसला समझ में आया तब उसके बाद से बीजेपी इसको लेकर लगातार विपक्ष के ऊपर ही करारा हमला कर रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी कुछ दिन पहले विदेश गए थे जहां उन्होंने बयान दिया था कि सही समय पर रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। उसके बाद से आप देखिए लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पे हमलावर है और आरक्षण विरोधी कांग्रेस को करार दे रही है। तो अब जो चिराग पासवान का बयान आया तो राजनीतिक गलियारे में उसको लेके होहापोह की स्थिति है, क्योंकि वो बयान बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर सरकार
आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है तो उसके साथ वो नहीं रहेंगी। सरकार और कहें मंत्री पद 1 मिनट के अंदर छोड़ देंगे। तो इससे अपने जो लोग हैं उनका जिसकी राजनीति करते हैं, जो समुदाय की राजनीति करते हैं, तो उनमें साफ और स्पष्ट संदेश ये दिया गया है कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होती है, तो चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं स्वर्गीय, और उसके साथ साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंत्री पद में नहीं रहेंगे, सरकार से अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने चिराग पासवान ने किया और एक संदेश जो स्पष्ट दिया है वो ये है कि रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार में नहीं रहेगी। जी बिल्कुल आनंद, देखिए अगर हम चिराग पासवान की बात कर लें तो एक युवा नेता है, उनकी बातों का युवाओं पर एक खास प्रभाव पड़ता है, उनका एक अपना समाज है, और ऐसे में उनका दो टूक ये कह देना कि अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है, कोई भी खिलवाड़ होती है तो मंत्री पद त्याग दूंगा। क्या ये मान लिया जाए कि ये एनडीए को तो संदेश है ही, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका नहीं दिया है कि वो इस बयान को सुर्खियों में बटोरे या इस बयान के जरिए सरकार का घेराव करे? देखिए चारुल, अगर आप चिराग पासवान की बात की तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये वो पार्टी रही है जिसने 100% अपना लोकसभा चुनाव में दिया है। अगर मैं जो बातें कर रहा हूं उसके पीछे अर्थ ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई थी बिहार से, और पांचों की पांचों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जीती हैं। तो जो स्ट्राइक रेट है वो 100% है। जो इनका वोट बैंक है वो SC, ST और OBC समाज है। अपने समाज को साधते हुए और विपक्ष को कोई जगह ना मिले, क्योंकि जो बयान था वो बहुत बड़ा था, अगर उसमें पीएम की तारीफ नहीं होती तो उसके मायने कुछ अलग निकल जाते, विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो जाता और कहीं ना कहीं एनडीए बैकफुट पे होता। यही कारण है कि चिराग पासवान ने राजनीति को समझते हुए बड़ी बारीकियत से चीजें ताना बाना बुना और कोशिश की गई कि इसमें कोई जगह ना मिले विपक्ष को। उन्होंने अपनी चीजें भी स्पष्ट रख दी कि अगर रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ होती है, संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो इस सरकार में नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, लैटरल एंट्री जो रोकी गई उसमें पीएम की तारीफ की, और क्रीमी लेयर के जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने क्रीमी लेयर को अलग करने को लेकर बात की गई थी, लेकिन उसके बाद पीएम ने उसको रोका। तो कहीं ना कहीं उसका डिफेंड करते, पीएम की तारीफ करते हुए जो रूम देना था वो उन्होंने विपक्ष को मना कर दिया, बंद कर दिया, जिसके बाद संदेश भी अपने मतदाताओं के बीच, अपने वोट बैंक के बीच स्पष्ट चला गया और उसके साथ साथ सरकार को भी नहीं घिरने का मौका मिला। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जातीय समीकरण जनगणना को लेकर चिराग पासवान अलग रुख अपना चुके थे, जिसको लेकर विवाद हुआ था। अब चिराग पासवान ने बेहद ही सतर्कता से या कहें सटीक चीजों को समझते हुए आगे बढ़े और दोनों चीजों को देखते हुए ऐसा मैसेज भी अपने समुदाय के बीच में दे दिया और उसके साथ साथ किसी चीज का विवाद ना हो उसको लेकर भी तमाम चीजें पुख्ता कर दी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।